अस्सलाम वालेकुम जी। इस एक्सेल शीट में मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे अपने सुपरवाइजर्स को यहाँ पे मार्क करना है कि वो आरसीए ले रहे हैं कि नहीं। इसके कुछ चेक्स हैं। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपने ईपीआई एमआईएस में भी लॉगिन होना पड़ेगा और इस तरह इस शीट को भी आप मेंटेन कर रहे होंगे। इस शीट पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक कॉलम में डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आ रहे हैं, दूसरे में हमारे पास सुपरवाइजर के नाम आ रहे हैं, तीसरे में सीएनआईसी जो लिखा हुआ है ये बेसिकली उनके यूजर्स नेम है। ठीक है, ये यहाँ पे डिजिग्नेशंस आ रही हैं कॉलम डी में। और फिर आखिरी जो रो है उसमें हम देख रहे हैं कि ये सुपरवाइजर इन्वॉल्व है कि नहीं। तो जिस तरह पहले रो में अगर हम देखें तो जिस तरह ये रियाज खान है, तो अगर ये मर्दान का है तो मैं यहाँ पे मर्दान को सिलेक्ट करता हूँ। अगर यहाँ पे मर्दान का नहीं है तो बेशक उसको आप प्रोविंशियल स्टाफ में डाल दें। ठीक है, जैसे प्रोविंशियल स्टाफ में आप डालेंगे इसको, तो इसको आप, क्योंकि आप इसके अगेंस्ट रिप्लाई नहीं कर सकते कि ये इन्वॉल्व है नहीं, तो इसको आप नो कर देंगे। इन केस ये आपके अपने मर्दान के, तो इसको मर्दान में रखें। और अगर ये इन्वॉल्व है, इसको यस कर दें। यहाँ पे से कोई डिजिग्नेशन बनती है तो वो डिजिग्नेशन सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीकेकार ये है कि हम इसके ये यूजर नेम है इसको हम कॉपी करें और जाके जो आरसीए रिपोर्ट है हम यहाँ पे इस तरह देखें। मर्दान की आरसीए रिपोर्ट मैंने डाउनलोड की है 14 से 17 के दरमियान तक। तो हम यहाँ पे कंट्रोल एफ करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ तो यहाँ पे ये यूजर नेम मेरे पास आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो टेक्नीशियन है इसका बेसिकली ओरिजिनल नाम जो है वो आ रहा है रियाज खान, लेकिन इसका यूजर नेम यहाँ पे ये है। ये इसने क्यों रखा हुआ है कि मेरे ख्याल पे यहाँ पे इसने इसको यूसी के साथ लिंक किया हुआ है। तो आपको फील्ड में बहुत से यूजर नेम मिल सकते हैं जो उन्होंने यूसी के नाम के साथ अटैच किए हुए हैं। आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। अब रियाज अगर डुप्लीकेट भी है, इन केस इसी का यूजर नेम किसी और नाम से भी आ रहा है, तो आप देख लें कि वो कहाँ से एंट्री कर रहे हैं। तो वो अगर देखें कोदीना कोदीना का इस नाम से आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये आईडी यहाँ पे यूज हो रही है, इससे आरसी आ रहा है। तो आप इसका यहाँ पे डिजिग्नेशन सेलेक्ट करें, जो भी डिजिग्नेशन आता है, और साथ में उसको यस कर दें। इसी तरह अगर मैं देखूं तो फहीम और रहमान भी यहाँ पे ये इसका यूजर नेम है, इसको कॉपी करें। यहाँ पे आए आप आरसीए के लिस्ट में कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, तो मतलब इससे भी आपके पास फहीम उर रहमान जो आपका सुपरवाइजर है वो आरसीएस फिल कर रहा है। तो इसी तरह आप वन बाय वन जाएंगे, उसके डिजिग्नेशन भी साथ फिल करते जाएं। डिजिग्नेशन आप ख्याल रखिए इसी ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई डिजिग्नेशन नहीं है तो बेशक यहाँ पे आखिरी कॉलम में यहाँ पे उसके साथ यहाँ पे मेंशन कर दे। हम उसको यूनिक करने के लिए, मतलब सेम करने के लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में डाल सकते हैं, तो आप यहाँ पे डाल दें और उसी तरह उसके आगे आप रिस्पॉन्स में यस नो कर सकते हैं। तो आपको इस तरह तमाम चेकलिस्ट से होना पड़ेगा। और जैसे आप इसको कंप्लीट कर देते हैं तो आप इसको रहने दें। अब देखें यहाँ पे कुछ हमारे पास आ रहे हैं, हमारे प्रोविंशियल स्टाफ के हैं। ठीक है, तो आप उसको उसके अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसको आप प्रोविंशियल में डाल दें। प्रोविंशियल स्टाफ जो आपके नहीं है बेशक उन सबको आप प्रोविंशियल में डाल दें। जिस तरह यहाँ पे ये, और इसके अगेंस्ट आप यहाँ पे नो कर दें, तो वो हम आपके सिस्टम में से डिलीट कर देंगे। आपके पीछे वो डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, आपके टारगेट में भी नहीं आएगा, और आपकी जो सुपरवाइजरी चेकलिस्ट में जो नंबर है या सुपरवाइजर्स के नंबर है वो एज पर एक्चुअल आ जाएंगे। तो ये सिंपल इस शीट को फिल करने का तरीकेकार है। अब ये रिपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगी, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एमआईएस में। एमआईएस में सबसे नीचे अपने यूजर नेम से आप लॉग इन हो जाए, फिर आप आएंगे सबसे नीचे मॉनिटरिंग में। उसके बाद आप इस सुपरवाइजर एप्लीकेशन एनआरसीए चेकलिस्ट को क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास अभी
ये इंटरफेस आ गया। इस पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस पे। उसके बाद हम आएंगे मॉनिटरिंग पे क्लिक करेंगे। मॉनिटरिंग के बाद हम आएंगे रिपोर्ट्स में। तो अगर आप कोई चेकलिस्ट देखना चाहता है, सुपरवाइजरी चेकलिस्ट फिक्स साइट की, आउटरीच साइट की, तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा। और इसी तरह वो आरसीए देखना चाहता है तो आरसीए पे क्लिक कर दे। जैसे आरसीए पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा जिसमें आपका खैर पख्तूनख्वा और डिस्ट्रिक्ट फिक्स होगा। यहाँ पे मैं लेट सपोज सेलेक्ट करता हूँ मर्दान, और मर्दान यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ कोई भी डेट। फिलहाल मैं सिर्फ एक दिन का करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 14। और यहाँ पे जो रिपोर्ट टाइप है इसमें आप सेलेक्ट करेंगे वैक्सीन डिटेल रिपोर्ट। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आरसीएस जितने भी 14 तारीख पे लिए गए हैं वो तमाम आना शुरू हो जाएंगे। उसी तरीके से आप यहाँ पे जो सबसे टॉप पे देखेंगे मॉनिटर आईडी और ये सीएनआईसी, ये दोनों सेम ही होने चाहिए। तो वहां से आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च, यहाँ से सर्च करके वहां पे कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करके वहां पे सर्च कर सकते हैं। तो काइंडली तमाम लिस्ट से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह करें, क्योंकि आज कुछ हमने नोट किया था कि इसी तरह मर्दान में डॉक्टर आयशा के नाम से 2 यूजर्स हैं। जो यूजर्स हम डुप्लीकेट में हमने बंद कर दिया है या ब्लॉक कर दिया है, उसी पे आरसीएस सबमिट हो रहे हैं। तो कहीं ऐसी गलती ना हो, तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से आप कॉपी किया करें और वहाँ पे सर्च किया करें। अगर वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको रहने दें, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा वहाँ पे आरसीए में उसको आप ब्लॉक करवाएं। तो ये आपके लिए एक हमने वीडियो बना दी है। इसमें अगर फिर भी किसी को कोई समझ नहीं आ रही या कोई मुश्किल पेश आती है तो काइंडली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसको फिल करने के लिए आपको अ, मतलब मंडे के मॉर्निंग तक 9 बजे तक अगर ये हमें मिल जाए तो हम इस पे बाकी अपना सेटअप कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप कल का दिन और परसों का दिन पूरा लें और खूब आराम से, इत्मीनान से, तसल्ली से ये फिल करें और फिर हमारे साथ ये शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया।